हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप एग्जाम में अब केवल 10 दिन बचे हुए हैं। तो इन 10 दिनों में आपको कौन कौन से वैसे टॉपिक्स पढ़कर जाने हैं जिसे कवर कर लेने के बाद एग्जाम में आसानी से आप 40+ मार्क्स लेकर आओ। तो इस वीडियो में मैं आपको वैसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ। ये सारे के सारे टॉपिक्स पिछले 3 सालों से एयरफोर्स में रिपीट होते आ रहे हैं। और अगर आप एग्ज़ाम से पहले इन सारे टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेते हो जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ, तो आप डेफिनेटली 40+ मार्क्स आसानी से एग्जाम में हासिल कर पाओगे। दोस्तों, अगर आपने अपना सिलेबस पहले से कवर कर रखा है तभी आपको इन सारे टॉपिक्स को पढ़कर जाना है, ताकि लास्ट मोमेंट पर आपका एक बार रिवीजन अच्छे से हो जाए। और वैसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, तो उनके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि अब केवल वैसे टॉपिक्स पर ध्यान देना जिनसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगी। तो वे इस वीडियो को खासकर ध्यान से देखें ताकि उनके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएं और आप भी एग्जाम में आसानी से अच्छा स्कोर कर पाओ। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप एग्जाम से रिलेटेड सारे स्टडी मटेरियल्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरु को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो एग्जाम गुरु। यहाँ पर रागा और इंग्लिश का कंप्लीट मॉक टेस्ट अपलोड किया गया है जो कि सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप यहाँ से फुल मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यहाँ पर NDA 2021 एग्ज़ाम के लिए एक कंप्लीट बैच लॉन्च किया गया है। इस बैच का नाम है शेरशाह NDA 2। यह बैच आपका 3 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, जो कि 30 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा आपकी तैयारी करवाई जाएगी। एक और बैच है, इस बैच का नाम है टारगेट NDA 2 2021। इसमें भी आपको इंडिया के सभी फेमस टॉप एडुकेटर से आपकी तैयारी करवाई जाती है। और दोस्तों, यह बैच आपका ऑलरेडी 30 जून को स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कंप्लीट NDA का कोर्स आप लोगों को करवाया जाएगा। अगर आप इनमें से किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से इसे ज्वाइन कर लेना। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस पेज पर। अब आपको इस गेट सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्राइस का आइकन खुलेगा, जिसमें आप अपने हिसाब से कोई भी एक प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। नीचे दिए गए रेफरल कोड में अगर आप एग्जाम गुरु 10, जो मेरा कोड है एग्जाम गुरु 10, इस कोड को यूज करते हो तो आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट सभी कोर्सेज पर मिल जाएगा। तो आप NDA की कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए इस कोर्स को यहाँ से परचेज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश की, जो कि आपका टोटल 20 मार्क्स का होता है। दोस्तों, यहाँ पर इंग्लिश में जितने भी मैंने यहाँ पर टॉपिक्स आपको लिखे हैं, इन सभी टॉपिक्स से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब इसमें से कितने क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में और कैसे आपको पढ़ना है, इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। जैसे कोई भी एक सिंपल सेंटेंस आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि इसे निगेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस में चेंज करो। तो इस तरह के एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। इसे आप क्या करना, कोई भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाना, वहाँ से ऐसे क्वेश्चंस को आप सेलेक्ट करके इसकी प्रैक्टिस करके जाओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। एक बार आप इसका रूल देख लोगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद देखो, दूसरा टॉपिक है जो सबसे ईजी है और सबसे ज़्यादा नंबर्स भी आप यहाँ से उठा सकते हो, वो है आपका पैसेज। पैसेज से आपके एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपको अपना पैसेज कैसे स्ट्रॉन्ग करना है वो समझो। किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ जिसमें पैसेज दिया हुआ हो और डेली कोशिश करो कि 4 से 5 पैसेज को आप सॉल्व करो। इजी लेवल और मीडियम लेवल की, आपको ज़्यादा हार्ड लेवल के पैसेज सॉल्व नहीं करने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो पैसेज पूछा जाएगा उसका लेवल काफ़ी लो होता है। और यहाँ पर दोस्तों, जो 5 क्वेश्चन आपके आएंगे ना, वो सारे के सारे आपको पैसेज से ही पढ़कर सॉल्व करने होते हैं। तो अगर आप ध्यान से इस पैसेज को पढ़ोगे और डेली प्रैक्टिस करोगे अभी से एग्जाम तक, तो आप आसानी से इस 5 नंबर को यहाँ पर एक्वायर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स करने का मतलब क्या है, कोई भी एक वर्ड दिया हुआ होता है और आपसे बोल दिया जाता है कि इसका वर्ब का तीसरा फॉर्म बताओ या फिर इसका एडजेक्टिव फॉर्म बताओ। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस आपको हर शिफ्ट में मिनिमम एक देखने को मिल जाएंगे। तो इस टॉपिक के लिए आप टेंशन ना लो, मैं 2 वीडियो लाऊंगा। एक वीडियो में वर्ब के सारे फॉर्म और दूसरे वीडियो में सिंपल वर्ड के एडजेक्टिव फॉर्म, ये दोनों कंप्लीट करवा दूंगा। उससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद देखो, जो आपके फिलर वाले क्वेश्चंस आते हैं या फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, यानी कि सेंटेंस में किसी तरह की एरर होती है उसे फाइंड करने वाले,
इन 2 टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए आपको एडवर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ये 3 चैप्टर पढ़ के जाने हैं। इन तीनों चैप्टर से 100% आपके क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो फिलर वाले क्वेश्चंस हों यानी कि खाली स्थान को भरने वाले, या फिर सेंटेंस को इम्प्रूव करने वाले और एरर फाइंड करने वाले हों। तो ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। किसी भी ग्रामर के बुक से आप एक बार इन तीनों टॉपिक्स को कवर कर लेना। आप आसानी से यहाँ पर 3 से 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे अगर आप इन तीनों टॉपिक्स को कवर कर लेते हो तो। इसके बाद बात करेंगे जंबल्ड सेंटेंस की, जो कि काफ़ी आसान टॉपिक है, जिसमें आपको 4 सेंटेंस दिए हुए रहते हैं। इसे एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो इसके लिए आपको केवल अभी से प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, या आपका ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगा। इसमें आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन आते हैं वो है आपका नरेशन और वॉइस। इन 2 टॉपिक से 100% आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चंस आएंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, आप एक बार इन दोनों के रूल्स देख लो और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे तो आप इन दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर आप इंग्लिश के ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करना चाहते हो तो इसके लिए मैंने नीतू मैम के जो इंग्लिश ग्रामर की बुक आती है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखा है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहाँ से उस बुक का PDF डाउनलोड करके उसमें आप इसे पढ़ सकते हो, जहाँ पर आपको सारे वर्ड्स, इसके वर्ब फॉर्म और एडजेक्टिव फॉर्म वगैरह भी मिल जाएंगे। तो ये थी आपकी इंग्लिश की स्ट्रेटजी। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो इंग्लिश में आउट ऑफ 20 आप आसानी से 15 मार्क्स तो एक्वायर कर ही लोगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे रागा पेपर की, कि रागा में आपको कैसे 30 में से 25 मार्क्स लेकर आने हैं। तो रागा में जो सबसे पहला टॉपिक आता है और सबसे इम्पोर्टेंट वो है आपका रीजनिंग। रीजनिंग से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे, और कौन कौन से टॉपिक से मिलेंगे वो समझिए। सबसे पहला सीरीज आपका है सीरीज टॉपिक। सीरीज में अल्फ़ा और न्यूमेरिक दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट वगैरह दिया हुआ रहेगा सीरीज में, और आपसे किसी खाली स्थान को या फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अक्षर आएगा वो फाइंड करना होता है। इसी तरह से आपको नंबर्स कुछ दिए रहेंगे इस तरह से, और एक खाली स्थान वाले नंबर्स को आपको फाइंड करना होगा, या फिर 4 सीरीज होगी जिसमें से एक नंबर को आपको हटाना होगा जो कि वहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप SSC की जो प्रीवियस ईयर की बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, एक बार उस बुक में इस सीरीज वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लेना, सारे कॉन्सेप्ट आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके पास यह बुक नहीं है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना किरण पब्लिकेशन रीजनिंग, बहुत सारे वहाँ पर एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे। कोई भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इसे रिवीजन कर सकते हो। इसके बाद देखो अगला टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशन, जहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलेगा। इसके लिए भी आप वही SSC का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हो, उससे ज़्यादा आपको कोई और कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से एक आपका क्वेश्चन आएगा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से, मिनिमम एक क्वेश्चन और कई बार 2 क्वेश्चन भी यहाँ पर से पूछ लिए जाते हैं। साथ में एनालॉगी, तो देखो इसमें क्या होता है कि जैसे स्कूल संबंधित है पढ़ाई से, उसी प्रकार हॉस्पिटल किससे संबंधित है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे एनालॉगी में। इसमें भी आपको मिनिमम एक क्वेश्चन और कई बार 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से आप एनालॉगी को भी SSC के प्रीवियस ईयर से कंप्लीट कर लेना, और ऑड वन आउट को भी यहीं से कंप्लीट कर लेना। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग में वो है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, जहाँ से डायरेक्ट आपको 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कम से कम, ठीक है। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक से केवल पूछे जाएंगे। तो इसे आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। ऊपर के जो टॉपिक्स हैं ये टॉपिक्स तो लगभग सारे स्टूडेंट सॉल्व कर देते हैं, लेकिन रिजल्ट उन्हीं का होता है जो लास्ट वाले टॉपिक को कम समय में और बहुत अच्छे से सॉल्व करके आते हैं। तो अगर आपका ऊपर वाला टॉपिक कंप्लीट है तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल और केवल अभी 10 दिन में नॉन वर्बल रीजनिंग पर फोकस करो, इसे बहुत अच्छे से मजबूत करके जाओ। इसके लिए चाहो तो आप किसी भी रीजनिंग के बुक को सॉल्व कर सकते हो, या फिर SSC के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसे भी आप एक बार सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अब देखेंगे अगला टॉपिक, वो है हमारा मैथ्स। मैथ्स में आपको क्या और कैसे पढ़कर जाना है। तो देखो मैथ में आपका जो लेवल होता है क्वेश्चन का वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता, केवल आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए और कम समय में उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो ये तरीका आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि एयरफोर्स के एग्जाम में बहुत कम समय मिलता है जिसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों सॉल्व करना है, और फिर लास्ट में आपको GK भी सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर जो मेन मैटर करता है वो आपका स्पीड होना चाहिए, इसके साथ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले बात करेंगे एवरेज की। तो एवरेज में अगर आप SSC का प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे, जो टाइप 1 के क्वेश्चंस होते हैं और टाइप 2 के क्वेश्चंस होते हैं, केवल आपको इन दोनों टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना है, इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं।
चाहो तो आप आर एस अग्रवाल का जो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस होते हैं उसे भी प्रैक्टिस करके जा सकते हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है परसेंटेज। तो परसेंटेज में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो ऑलरेडी मैंने 2 से 3 वीडियो में कवर करा रखा है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, एयरफोर्स मैथ्स के नाम से जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आप जाकर परसेंटेज का वीडियो देख लेना, आपके सारे कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन और प्रॉफिट ऑन लॉस इन दोनों टॉपिक्स को भी वीडियो में कंप्लीट करवा रखा है, आप उसे वहाँ से पढ़ कर कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट देखो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही कई बच्चे डर जाते हैं कि इससे पता नहीं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन देखो यहाँ पर जो एयरफोर्स का पेपर है वाई ग्रुप का, ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल फॉर्मूले आपको केवल याद होने चाहिए। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ जो पिछले साल पूछा भी गया है, शायद 10-15 डिग्री का वैल्यू पूछा गया था। तो इस तरह से जितने भी यहाँ पर वैल्यूज हैं उसे आपको याद रखना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है उसे आपको केवल याद रख लेना है, बस इसी से आपका काम यहाँ पर चल जाएगा। नेक्स्ट आपका है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री का ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उस वीडियो को देखकर इसे कवर कर लेना, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ट्रेंगल वगैरह के, क्योंकि ज्योमेट्री में जो क्वेश्चन आपके आएंगे ना वो मेनली ट्रेंगल से ही पूछे जाते हैं। तो ट्रेंगल के सारे कॉन्सेप्ट मैंने ज्योमेट्री के लेक्चर में कवर करवा दिया है। मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन में सबसे पहले तो आपको सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। अगर आप फार्मूला आपको याद है तो आप आसानी से वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपके पास टाइम मिले तो आप आर एस अग्रवाल का एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेना, इसके साथ आप फार्मूले को याद रखना तो आपका काम एग्जाम में बन जाएगा। इस तरह से आप मैथ्स में ही बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे हम लोग जीके, जीएस और करंट अफेयर्स। यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत बड़ा है, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़कर जानी है, क्योंकि अभी 10 दिनों में अगर पूरे सिलेबस को आप कवर करने जाओगे तो एक भी चैप्टर का कंप्लीट नहीं हो पाएगा प्रेशर में। तो यहाँ पर जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल श्योर शॉर्ट टॉपिक्स है, किसी न किसी शिफ्ट में इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो आप इन सारे टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से एग्जाम से पहले कवर कर लेना। देखो इसमें पहला जो टॉपिक है वो आपका है इम्पॉर्टेंट डेज एंड डेट्स। इनसे आपको हर साल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स हैं ये आप सभी को याद होने चाहिए। नेक्स्ट आपका है करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक अवार्ड्स एंड ऑनर्स। इनसे भी आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के पेपर में कि हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो जितने भी अभी 2021 में और 2020 में आफ्टर जून यानी कि लास्ट के जो 6 महीने हैं, इन 6 महीनों में अगर कोई अवार्ड्स मिला है तो उन अवार्ड्स के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है बुक्स एंड देयर ऑथर्स। देखो इनमें 2 टॉपिक आता है, एक तो वैसा जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड यानी कि जो लेटेस्ट बुक पब्लिश हुई है 2021 में, इसके ऑथर्स आपको मालूम होने चाहिए जो फेमस हैं उनके केवल। और दूसरा क्या, जो पुराने बुक्स हैं जिनके फेमस राइटर हैं, जैसे कालिदास से रिलेटेड कोई बुक हो, प्रेमचंद से रिलेटेड कोई बुक हो, तो इस तरह के बुक के नाम, राइटर और कौन से बुक हैं वो भी आप सभी को याद होने चाहिए। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद देखो अगला टॉपिक है मिलिट्री एक्सरसाइज। इससे तो आपको लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा करंट अफेयर्स में। तो जितने भी लेटेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं वो सभी आपको याद होने चाहिए। एक टॉपिक मैं आपको आगे करंट अफेयर्स की वीडियो में करा दूंगा। इसके अलावा मैंने आज सुबह भी एक करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड किया है जो कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स से है। जितने भी फिल्म फेयर्स अवार्ड्स वगैरह मिले हैं या फिर और भी जितने अवार्ड्स मिले हैं वो सारे टॉपिक्स मैंने आज एक वीडियो में कवर करवाया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, आप इस वीडियो को देखने के बाद चैनल पर जाना, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, उससे आप उसे कवर कर लेना। तो यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। नेक्स्ट है आपका करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल। जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेशनल इवेंट्स हुए हैं उन सभी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद आपका है कैबिनेट मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर्स। ये 3 टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हो तो मिनिमम आप एक क्वेश्चन तो बिल्कुल कन्फर्म मानकर चलो, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कभी कभी आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चंस भी इन 3 टॉपिक से पूछ लिए जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको सबसे पहले करंट अफेयर्स में कवर कर लेना है। इसके बाद देखो स्पोर्ट्स इवेंट्स। करंट अफेयर्स में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स इवेंट्स। जितने भी स्पोर्ट्स में अवार्ड मिले हैं या फिर जितने भी स्पोर्ट्स अभी हुए हैं उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये सारे आपके स्टैटिक जीके और क्या थे, करंट अफेयर्स थी। एक और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक आपका बचा है वो है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन पूरा हिस्ट्री पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास। जो भी समय बचा है उसमें आप चाहो तो एक बार गांधीयन एरा को पढ़ ले सकते हो। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो अगर आपके पास टाइम है तब इसे पढ़ना, नहीं है तो छोड़ दो, क्योंकि यहाँ से 1 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस एक क्वेश्चन के चलते आप अपना पूरा टाइम टेबल बर्बाद नहीं कर सकते, तो आप अपने हिसाब से इसे देख लेना।
नेक्स्ट जो आपका है वो है फर्स्ट इन इंडिया। इस टॉपिक से भी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो आप लूसेंट का स्टैटिक पोर्शन उठाना, वहाँ पर जो भी फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप याद कर लो। उससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आते, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपनी तैयारी करते हो तो आप अराउंड 40 मार्क्स आसानी से एक्वायर कर लोगे आउट ऑफ 50 एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम में। सो गाइज, आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपके कोई मन में डाउट है, क्यूरीज है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और नए स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।